जितने भी लोग म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं, चाहे एसआईपी के द्वारा या लमसम के द्वारा, और उसके बावजूद भी इनका पैसा बढ़ने के जाए घट रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कंपाउंडिंग काम किस तरीके से करती है। वीडियो शुरू करने से पहले 2-3 चीजें आप नोट कर लीजिए। अगर आपके पास 10 साल से कम का समय है, अवधि कम है 10 साल से, तो म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड यहां पर पैसा मैटर नहीं करता कि आप 500 की एसआईपी कर रहे हैं या 5000 की एसआईपी कर रहे हैं। यहां पर मैटर करता है समय अवधि। जितना जिसके पास जितना ज्यादा समय होगा ना, वो उतना ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। मान लीजिए मैं 2000 की एसआईपी कर रहा हूं और एक पीढ़ी, मान लीजिए 50 साल जीता हूं और 50 साल तक भूल जाऊंगा कि इस 2000 को छेड़ना नहीं है, बस डालना है, तो 2000 की औकात भी 50 साल के बाद 25-30 करोड़ रुपए हो जाती है। तो यहां पर क्या सीखा कि जिसके पास जितना ज्यादा समय, उसके पास उतनी ज्यादा वेल्थ। दूसरा, अगर आप यहां पर स्टार्टिंग में निवेश कर रहे हैं तो आपको 2-3 साल तक नेगेटिव रिटर्न दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा खुद का लाइव एग्जांपल है। मेरे पास एक ऐसा म्यूचुअल फंड था जो स्टार्टिंग के 3 साल तक नेगेटिव रिटर्न दिखाया और मैंने भरपूर पैसा लगाया और आज उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। और तीसरा, अगर आपको आज नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए खुश होने की जरूरत है, क्योंकि 20 साल के बाद अदर इन्वेस्टर से ज्यादा रिटर्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। वो कैसे देखने को मिलेंगे वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि अक्सर आपने देखा होगा, आपका एक दोस्त, आप 5000 की एसआईपी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, या आपने 1 लाख रुपए लगाए, वहीं पर आपके एक दोस्त ने पीपीएफ में, एफडी में, एलआईसी में या यूलिप प्लान में कहीं पर भी पैसा लगाया होगा, तो और आपको नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। 3 साल के बाद आपको मिलेगा, वो ये कहेगा कि भाई आपको तो 3 साल के बाद तेरा जो पैसा वो 1 लाख से घट के 90,000 हो गया है और मेरा 1 लाख का 1.25 लाख हो गया है। उसके बावजूद भी आप 15-20 साल बाद अपने दोस्त से कंपेयर कर लेना, आपका पैसा कहीं ज्यादा गुना उससे ज्यादा होगा। वो कैसा क्यों होता है, उसका कारण बताता हूं। क्योंकि वहां पर आपको पहले दिन स्टैंप मार के कागज दे दिया जाता है कि 7% या 6% या 8% ये रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। चाहे यहाँ पर कोरोना आ जाए या यहाँ पर युद्ध छिड़ जाए या भारत कितनी तेजी से विकास करे, उनको कोई मतलब नहीं है। वहां पर 1 लाख रुपए लगाया आपने, एसआईपी किया, जो भी किया है, तो वहां पर आपको पहले दिन से 7% के हिसाब से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। यहां पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपको बदले में आपने 5000 रुपए दिए म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड आपको एनएवी देता है या एक शेयर बोल देते हैं, वो शेयर आपको देता है, एनएवी यूनिट देता है कि जैसे इस यूनिट का प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या घटेगी। तो उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर लाइव डाटा देखना पड़ेगा, कैश फ्लो देखना पड़ेगा। उसके लिए हमारी वेबसाइट पे आ जाना, seekhleindiafinance.com, और यहाँ पर लाइव रिटर्न देखेंगे। एसआईपी को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक फंड को सिलेक्ट किया है, एसबीआई के फंड को, एसबीआई स्मॉल कैप। लाइव डाटा देखेंगे बिल्कुल कि लाइव में अगर किसी ने आज से 15 साल पहले जाके इसमें निवेश किया होगा तो उसके पैसे की क्या औकात थी या क्या हुआ होगा, घाटा तो नहीं हुआ, फायदा तो नहीं हुआ। तो 5000 रुपए मंथली डाल रहा था और 2009 से लेकर 2024 तक 9/9/2009 को किसी ने यहाँ पर 5000 रुपए डालने शुरू किए, तो आज तक वो पैसे तो डाल चुका है 8,75,000 रुपए, और उसका पैसा बढ़ के हो चुका है 56 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि इसको 22% का रिटर्न देखने को मिला है। अब यहां पर एसआईपी कैश फ्लो पे क्लिक करो, तब आपको ये कहानी समझ में आएगी कंपाउंडिंग की। तो यहां पर आप देखोगे, जब 2009 के अंदर किसी ने इसके अंदर पैसा लगाया हुआ इस म्यूचुअल फंड में, उस टाइम इसके एक यूनिट की प्राइस, एक शेयर की प्राइस 10 रुपए थी, मात्र 10 रुपए। तो जब मान लीजिए मैंने सपोज या आपने 5000 रुपए एसबीआई म्यूचुअल फंड को दिए, तो उसने बदले में आपको 500 यूनिट दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि 10 रुपए के एनएवी यूनिट का प्राइस था। बड़ी सिंपल सी चीज है। अब अगले महीने आप देखो इसकी यूनिट का प्राइस 0.04 यहां पर बढ़ चुका है, तो इसका मतलब आपका पैसा बढ़ेगा। मतलब कहने का था, जब जब यूनिट का प्राइस बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, और जब जब ये घटेगा तो आपका पैसा घट जाएगा। तीसरे महीने की कहानी देखो, यहाँ पर पैसा जो है ना, वो एनएवी का रेट जो था ना, शेयर का प्राइस, वो घट गया है। तो उस दौरान एक फायदा ये भी देखने को मिला, एक नेगेटिव पॉइंट तो ये हुआ कि आपका पैसा यहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न में दिखाएगा क्योंकि यूनिट घट चुकी है। प्लस पॉइंट ये हुआ कि जहां पर आपको 500 यूनिट मिली थी ना, वो 502 मिल गई क्योंकि माल सस्ता हो गया। इसको प्लॉट की तरह समझो। आपने एक प्लॉट लिया कहीं पर कॉलोनी के अंदर 10,000 रुपए गज, और वो घट के ना 5,000 रुपए उस कॉलोनी के अंदर रेट हो गया या सेक्टर के अंदर हो गया। तो वहां पर अब अगर आज आप निवेश करेंगे ना 10,000 रुपए, तो आपको 2 प्लॉट देखने को मिल जाएंगे, और जब कल को 20,000 रुपए गज वहां पर रेट जाएगा तो आपको मुनाफा ज्यादा होगा। सेम कहानी ये यहाँ पर ये। तो यहां पर आप देखते जाएंगे, आज का रेट जो दिखा रहा है ना एनएवी का 2024 में, वो 155 रुपए दिखा रहा है। मतलब 10 रुपए में माल खरीदना शुरू किया था और 155 हो चुका है। मतलब उसके 5000 की वैल्यू, सिर्फ एक उस 5000 की वैल्यू की बात कर लेते हैं
कि उस 5,000 को 2009 में वो लगा के भूल गया होगा, तो उसी 5,000 की वैल्यू आज 77,000 रुपए हो चुकी होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास 500 यूनिट थी और 500 यूनिट गुना में आज का रेट कर दो 155, तो उसके 77,000 रुपए हो गए। अब ये खेल चलता जाएगा, देखते चलो आप आगे। यहां पर आप देखेंगे स्टार्टिंग के 1-2 साल तक तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 11 रुपए, बस ऐसे ही हुआ कि उन्हें 5,000 रुपए देता गया। यहाँ पर यूनिट स्टार्टिंग में 500 यूनिट थी, धीरे धीरे यूनिट कम आती रही है क्योंकि यूनिट का प्राइस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 12 रुपए 13 पे चला गया था, 13 के बाद 10 रुपए भी आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 2010 में उसे एक बार उसका पैसा जो है जितना भी निवेश था वो उसको बढ़ता हुआ दिखाई दिया होगा, मगर 2-3 महीने के बाद फिर उसे घटता हुआ दिखाई दिया होगा। तो ये खेल ऐसे ही चलता गया होगा। लास्ट में जाके आप देखें इसके आपको कंपाउंडिंग अभी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से अपर कंपाउंड काम करता है। यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं दी जाती कि फिक्स आपको 15% मिल जाएगा, 12% मिल जाएगा। यहाँ पर अब लास्ट में क्या हुआ कि 2024 में 11/3/2024 में जब उसने 5,000 रुपए लगाए तो 149 रुपए यूनिट का रेट था। ये 11 तारीख की बात है, ठीक है, मार्च की बात है। और उस टाइम उसे सिर्फ 33 यूनिट मिली उसके बदले में, 5,000 के बदले में 33 यूनिट। मतलब स्टार्टिंग में जब 2009 में तो उसको 5,000 के बदले में 500 यूनिट मिल जाती थी, आज 33 यूनिट मिलती है। क्यों? क्योंकि यूनिट का प्राइस बढ़ चुका है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे कि कंपाउंडिंग काम किस तरीके से करता है। और आज मैं वीडियो बना रहा हूं ये 9 अप्रैल 2024 को, तो आज इसका एनडीवी का रेट जो है वो 155 रुपए है। और टोटल यूनिट इसके पास कितने इकट्ठी हो चुके हैं? 36,000 रुपए टुकड़ों में। कभी 500 यूनिट मिली, कभी 400 मिली, तो टोटल यूनिट 36,000 हो चुकी है। 36,000 गुना में 155, टोटल रुपए आपके सामने आ गए 56 लाख रुपए। तो इस तरीके से भाई कंपाउंडिंग काम करती है। और वीडियो के शुरू में बताया था ना मैंने कि जब आपका अगर मार्केट नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है तो फायदा क्या सौदा है? फायदा सौदा क्यों है? क्योंकि जितना पैसा आप इनको दे रहे हैं म्यूचुअल फंड को, उसके बदले में आपको यूनिट ज्यादा मिल रही है। और यूनिट जितनी ज्यादा इकट्ठी होंगी 20 साल के बाद जितना ज्यादा रेट होगा गुणा में करके आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर भाई मैंने आज आपको पूरा कंपाउंडिंग के बारे में समझाया कि कंपाउंडिंग काम किस तरीके से करता है। और अगर आप भी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे आगे क्रिएट फ्री अकाउंट कर देना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लेना। और अकाउंट ओपन करने में कोई तकलीफ हो तो ये नंबर आपको दे रहा हूं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें अपने डॉक्यूमेंट, यहां से भी अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आप मुझे बेझिझक होकर कॉल कर सकते हैं कि सर कौन सा फंड ऐड करें। आप अपनी तरफ से कोई भी फंड ऐड ना करें, हम यहाँ पर सजेस्ट करेंगे कि ये फंड 15-20 सालों के लिए आपके लिए बेहतरीन रहेगा, चाहे आप लमसम करें या SIP करें। और अगर आप पहले से कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मन में आपके डाउट है, आप सोचते हैं सर से बात करें, तो प्लीज मेरा भी समय कीमती है, आप फोन पे बात करने की बजाय क्या करें, वीडियो का सेक्शन खुला हुआ है, मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात करता हूं कि आपको चाहे कड़वी लगे, आप कमेंट में आप लिखें कि सर हमारे मन में ये डाउट है, अगर मुझे लगता है उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बननी चाहिए तो पूरी एक वीडियो बना दूंगा। और अगर लगा कि छोटा मोटा क्वेश्चन है तो किसी वीडियो के अंदर ही कवर कर दूंगा। और इस वीडियो को हर एक युवा तक जरूर शेयर कर दें। युवा तक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितनी जल्दी वो स्टार्ट करेंगे उतने ज्यादा वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।